फिलिपियों 2:8 में लिखा हुआ है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मैं रिक्वेस्ट करूँगा ओपनिंग प्रेयर के लिए मिस्टर ललित जट से कि ओपनिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना में अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी जिंदगी में फिर से एक और मौका बख्श दिया कि हम अपनी प्रार्थनाएं, निवेदन आपके सामने रख सकें। और हम मानते हैं प्रभु के आपने हमसे वायदा किया, आप मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, जबकि आज खुदान पवित्र सप्ताह का दूसरा दिन है। और खुदान आज जबकि हम सब आपकी हैकल में जमा हैं, हमारा उद्देश्य है प्रभु कि हम आपको और अधिक निकटता से जान सकें और खुदान आपसे मेल मिलाप कर सकें, क्योंकि आप इस दुनिया में इसीलिए आए कि खुदावंद पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो, प्यार हो, मेल मिलाप हो, और यही आपने अपने चेलों को भी सिखाया। हम पिता परमेश्वर आज की इस आराधना सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके खादिम को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि अपने खादिम को इस्तेमाल करें, पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, और साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हृदय के विचारों को शून्य कर दे, ताकि खुदावन हम आपके वचन को ग्रहण कर सकें और हमारी जिंदगी में आपका वचन 60 गुना और 100 गुना और 1000 गुना फलवंत हो सके। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जो हमारे मॉडरेटर विशाल साहब ने 15 पॉइंट्स प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, और खुदावन उसमें प्रेयर करी जा रही है। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि उन प्रार्थनाएं और निवेदन को जो आपके सामने हम रखते हैं, और हमारा ऐसा मानना है कि खुदावन जब भी आपके सामने हमने अपनी प्रार्थनाएं रखी हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आप वो परमेश्वर है जो सुनने वाला परमेश्वर है, और आपके यहाँ खुदावन हर बात हाँ और आमीन में पूरी हुई है। इसलिए खुदावन ऐसे प्रेमी परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि आज खुदावन हम सबके साथ हो, हमारी प्रार्थना करना, हमारे वचन का गाना, वचन की सहभागिता करना, विशेष करके आपके खादिम को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। हम एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 45 नंबर हिंदी की गीत की किताब में। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। यीशु
भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सजाना। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, मन माया से मत लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सजाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सजाना। दुनिया के ये नाते गोते तज दे सबको हंसते रोते। दुनिया के ये नाते गोते भज दे सबको हंसते रोते। नाम प्रभु का जप ले भज ले, नाम प्रभु का जप ले भज ले, यीशु नाम सजाना। ताली बजा के भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सजाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सजाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सजाना। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सजाना। जमायत मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। कॉलेक्ट ऑफ द डे हम पढ़ेंगे, कॉलेक्ट एंड प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, आपने मानव जाति के प्रति अपने संवेदनशील प्रेम के कारण अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा कि वो हमारा स्वभाव धारण करे और क्रूस पर अपना प्राण दे। हम पर दया कर कीजिए और हमें ये वर दीजिए कि हम उनकी महान दीनता के उदाहरण का अनुसरण करें और उनके महिमामय पुनरुत्थान में सहभागी हो सके। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पुराने नियम से बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। पुराने नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे यशाया 49 और उसकी पहली आयत से 7 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्य के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माँ के पेट में था तभी उसने मेरा नाम बताया। उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा और मुझसे कहा, तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में और अपनी महिमा प्रकट करूँगा। तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया। तो अभी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है
और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूँ और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। उसी ने मुझसे ये भी कहा है, ये तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। जो मनुष्य से तुझ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है और जो अपराधियों का दास है, जिससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है, राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे और हाकिम दंडवत करेंगे। ये यहोवा के निमित्त होगा जो सच्चा और इस्राएल का पवित्र है और जिसने तुझे चुन लिया है। ये परमेश्वर का वचन है। इस पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब बाइबल का दूसरा पाठ पढ़ा जाएगा। आइए मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए पवित्र शास्त्र बाइबल में से नए नियम में से मरकुस की इंजील और उसका 14 अध्याय और 1 से लेके 9 तक। 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वह बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर पर भोजन करने बैठा हुआ था, तब सब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई उसके अपने मन में रिसाने कर कहने लगे कि इसको क्यों सत्यानाश किया गया है, क्योंकि यह इत्र भी तो 300 दिनार में अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और ये उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने जो मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम सब चाहो जब उनसे भलाई कर सकते हो, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी से बहुत पहले ही मेरी देह पर इत्र डाला। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उस स्त्री का चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। उसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं एक गीत आपके लिए गाना चाहता हूँ और मैं मिस्टर ग्रिक से कहूँगा कि वो थोड़ा सा मुझे नोट दें। कितना मधुर समय है। एक मैं गीत आपके लिए गाना चाहता हूँ। ये Psalm 23 से लिया गया है। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको कदमों में है बिठाता, आत्मा में भरता जाता।
जीवन में सुख को लाता, मुझको है वो बचाता, जीवन में सुख को लाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बिठाता, मुझको खाली करके आत्मा में भरता जाता। कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इबादत के लिए। और आज जो वचन पढ़ा गया था मरकुस की इंजील उसका 14 अध्याय में पढ़ा गया था। और यहाँ पे एक व्यक्ति है सिमोन कोढ़ी, प्रभु ने इसे चंगाई दी और इसने प्रभु को अपनी भोज पे आमंत्रित किया विद अ थैंकफुल हार्ट। दिल की गहराइयों से प्रभु को धन्यवाद देते हुए उसने अपने घर में भोजन तैयार किया। और ये इवेंट जो है एक जगह है बेथनी, और जो सदर्न स्लोप में लोकेटेड ऑन द सदर्न स्लोप ऑफ द माउंट ऑफ ओलिव के पर्वत पे के पास है, फ्यू माइल्स फ्रॉम जेरूशलेम। थोड़े कुछ माइल हैं जो यरूशलेम से हैं। और बेथनी जो है प्रभु यीशु की बहुत खास जगह, बहुत ही फेवरेट जगह बेथनी जो है। और यहाँ पे उनके कुछ अच्छे मित्र थे। उनमें अच्छे मित्रों में जो एक थे अच्छे मित्र जो थे वो थे मरियम, मार्था और लाजर। एक बहुत अच्छे मित्र यहाँ पे थे। और ये जो मरियम मार्था जो थी और लाजर जो था, इनके घर में ऑफ्टन जो है कई बार जो है प्रभु यीशु को हॉस्पिटैलिटी मिलती थी। और उससे उसके चेले भी उनके साथ में जाते थे। तो यहाँ पे जो है प्रभु यीशु मसीह आते थे। लूका की इंजील उसका 10 अध्याय उसके 38 से लेकर 42 पद में लिखा है, फिर जब वे जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। और मरियम नाम उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ये वो महिला है जो वचन सुनती थी, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेला ही छोड़ दिया? सो उससे कहे कि मेरी सहायता कर। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तो बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है,
परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा। प्रभु के कदमों में बैठ के वचन सुनना ये बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर क्या होता है कि जब जिनके घर में प्रार्थना सभा होती है वो प्रार्थना में तो बेचारे रह नहीं पाते हैं, वो इंटरटेनमेंट के लिए चाय पकौड़ी और नाश्ता पानी तैयार करने में लगे रहते हैं, और जो वचन का फायदा होता है उस परिवार को नहीं मिल पाता है, और कई डिस्टर्बेंसेस जो है उस दौरान हो जाते हैं जिनके घर में प्रार्थना होती है। और मरियम के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। मरियम मार्था के जीवन से हमें ज़्यादा समय प्रभु के कदमों में बैठ के लगाना, ये वही मरियम मार्था है जो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सिमोन कोढ़ी के घर में आते हैं। लिखा जब वो बैतनिया में सिमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था तो एक स्त्री संगमरमर का पात्र में जटामासी का बहुमूल्य इत्र लेकर आई और उस पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सर पर उंडेला। ये उस समय एक वो था, प्रथा थी, बहुत अच्छी प्रथा थी कि जब कोई घर में आते थे उनके पैर धोए जाते थे और उनके घर के आगे और 2-2, 3-3 मन के जो मटके होते थे या पत्थर के बने होते थे और कई गैलन उसमें पानी आता था, वो पैर धोने के लिए होते थे। और जब पैलेस्टाइन में क्या होता था, दिन में बड़ी कड़क धूप लगती है, तो उसमें क्या होता था कि पैर धोना और सर में तेल डालना, उससे सर में ठंडक पहुंच सकती थी ताकि रिलैक्स होके काउच में बैठ के या रिलैक्स होके जो है वो रिलैक्स हो सके और उस परिवार के साथ में संगति कर सके, भोजन को ठीक तरह से कर सके। ये वहाँ की प्रथा थी, बहुत अच्छी प्रथा थी। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु सिमोन कोढ़ी के घर में आते हैं और सिमोन ने जो है विद ग्रेटिट्यूड, विद थैंकफुल हार्ट, क्योंकि प्रभु ने उसे चंगाई दी थी और भोजन के लिए प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। और उसके घर में जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जाते थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग चले जाते थे प्रभु के वचन को सुनने के लिए। लोग जाते थे, कोई चमत्कार देखने के लिए जाते थे, कोई वचन सुनने के लिए जाते थे, कोई देखने के लिए ही जाते थे। तो यीशु के पास लोग आते थे। तो सिमोन कोढ़ी के घर में जो है यहाँ पे मार्था मरियम जो है यहाँ पे जाती है और ये जटामासी का इत्र कहते हैं कि एक प्लांट होता है जो भारत में पाया जाता है और ये परफ्यूम जो है यहाँ से उसे एक्सपोर्ट किया जाता था एंड दैट वाज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और उसकी कीमत जो थी 300 दिनार। और वो अक्सर वो परफ्यूम जो है बॉडी को इम्बाम करने के लिए, जैसे किसी की डेथ होती है तो बॉडी को इम्बाम करने के लिए भी इस्तेमाल होता था। यहाँ पे भी अक्सर देखा जाता है बॉक्सेस के अंदर में लोग स्प्रे डालते हैं और परफ्यूम डालते हैं, परंतु वहाँ पे पूरी बॉडी को इम्बाम किया जाता था। तो पूरी बॉडी पे ये तो लगाया जाता था, वो चीज़ वो वाला तेल लगाया जाता था। तो बहुत ही महंगा परफ्यूम जिसकी कीमत जो है ऑलमोस्ट उस समय एक इंसान की जो है वो होती थी, मजदूरी होती थी, एक प्रकार की सैलरी होती थी 1 साल की। तो हो सकता था इतना महंगा परफ्यूम जो था, इतने महंगा ऑइंटमेंट जो है, शायद हो सकता था कि उसने अपने लिए रखा हो या अपने परिवार के किसी के लिए रखा हो, इतना महंगा परफ्यूम। और उसने देखा कि साइमन ने तो यीशु के पैर भी धोए, कहीं नहीं लिखा कि उसने पैर धोए हैं, और ना सर में तेल डाला।
तो वो क्या करती है, अचानक से उठती है और वो जटामासी का इत्र जो है बहुत ही महंगा इत्र, और कभी कभी क्या होता था कि ऐसा इत्र जो बहुमूल्य इत्र होते थे, तो एक बार किसी खास व्यक्ति के ऊपर में डाला गया तो दूसरे पे इस्तेमाल नहीं करना था उसे, ये भी होता था। ये भी एक नियम था कि एक बार आपने अगर कोई खास प्रकार का इत्र है और आपका जो चीफ गेस्ट है या बहुत ही बड़ा खादिम है खुदा का, या कोई बहुत ही बड़ा है, तो उस पर एक ही बार में तोड़ के वो इत्र डाला, वो पूरा कंज्यूम किया जाता था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम ने, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अभी कहा कि मार्था ही मार्था, मरियम ने वो भाग चुन लिया है जो उससे कोई छीन नहीं सकता है। प्रभु के कदमों में बैठ के वो वचन को सुनती थी, और यही मरियम जो है अब इस घर में आती है, और इस घर में आती है और उस इत्र को तोड़ के, पूरी बोतल को तोड़ के वो प्रभु यीशु मसीह के सर में डालती है, पैरों पे डालती है, और उसके बाद अपने बालों से यीशु के पैर पोंछती है। उसके आंखों में आंसू भी थे और यीशु के पैर पोंछती है। शायद उन्हें ये भी मालूम होगा, मरियम को ये भी मालूम होगा कि प्रभु मेरे प्रभु के पत्नी इतने दुश्मन हैं जो यीशु को पकड़वाना चाहते हैं और यीशु को खत्म करना चाहते हैं। तो ये शायद परमेश्वर की ओर से उसके दिल में आया कि इस बहुमूल्य इत्र को प्रभु यीशु के ऊपर में डाले और अपने बालों से यीशु के पैर साफ किए, टॉवल से नहीं परंतु अपने बालों से साफ किया। वहाँ पे पैलेस्टाइन में इन जगहों पे, इस जगह पे, इस एरिया में क्या होता था कि पहले बाल खोलना महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, और बाल वो खोलती थी जो प्रोस्टिट्यूट होती थी, वो बाल खोलती थी। परंतु यहाँ पे ये महिला, ये मरियम जो है, प्रभु को इतना प्यार, इतना डिवोटी थी कि इसने जो है अपना तमाम इत्र जो उनके ऊपर डाला और बाल खोल के अपने प्रभु के पैरों को पोंछा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि चौथे पद में लिखा है, परंतु कोई अपने मन में ऋषियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया। ठीक है, मैंने कई चर्चेस में देखा, कई जगहों पे देखा, जब इवांजलिज्म का काम होता है तो लोग कहते हैं इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी, ये करने की क्या जरूरत थी, वो करने की क्या जरूरत थी। परंतु जरूरत होती है। यहाँ पे भी थे लोग, ऋषिया रहे थे, कुछ लोग थे, उनमें से हो सकता है जुड़ा सिक्योरिटी भी होगा, कहने लगा कि इसे बेच के कंगालों में बांटा जा सकता था। परंतु ये कई लोग होते हैं, उनकी कंगालों की ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, दूसरे लोगों की चिंता नहीं रहती है, उन्हें अपनी चिंता रहती है कि किसी तरह से मेरे पास आ जाता और मैं इसको बेच के, सही दामों में बेच के मैं इसका इस्तेमाल कर सकता था। तो उनको चिंता इस बात की लगी रहती है। तो यहाँ पे लोग जो हैं मन में ऋषियाने लगे और कहने लगे, क्यों ये इत्र खत्म किया गया, सत्यानाश किया गया, क्योंकि वह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे, और वो मरियम को झिड़कने लगे, डांटने लगे, तूने ऐसा क्यों किया। फिर यीशु ने देखा, फिर यीशु कहने लगे, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, उसने अपनी कोई भलाई नहीं की है।
परंतु उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं। अक्सर मैंने देखा, कुछ मसीह भाई बहनों को देखा, गरीबों की सेवा करना बहुत अच्छी बात है, परंतु ऐसी सेवा करने से उनकी गरीबी खत्म नहीं हो जाएगी। वो बात अलग है कि आप गरीबों की मदद चाहते हैं तो उनको इस लायक बनाइए, ऐसा खर्च कीजिए कि उनको इस लायक बनाइए कि बाद में आइंदा उन्हें जो है भीख ना मांगने पड़े या गरीबी की हालत में रहे। मतलब इसका मतलब क्या है कि उन्हें किसी लायक बनाए। जैसे कोई महिला है, उसके लिए सिलाई मशीन, उन्हें सिलाई सिखवा दी, वो पैसा आपने दे दिया और वो जो है वो तो सही काम आ गया, ताकि ज़िंदगी भर अपने को और अपने बच्चों को, अपने परिवार की देखभाल कर सके। परंतु लोग बहाना बनाते हैं कि हम तो गरीबों की मदद करते हैं, हम बहुत मदद करते हैं, परंतु चर्च में नहीं लाते हैं, इवांजलिज्म वर्क के लिए नहीं लाते हैं। आपको क्या मालूम कि हमारी आगरा डायसिस में, तो मैं और डायसिस की बात मैं नहीं समझता हूँ, मुझे मालूम नहीं है, परंतु हमारी आगरा डायसिस में गांव देहातों में काम होते हैं। कहीं गांव में नल लगाए जाते हैं, कहीं गांव में सड़कों को ठीक किया जाता है, और किसी को सिलाई कढ़ाई भी सिखाई जाती है गांव में। जो हमारे कैटेकिस्ट रहते हैं गांव में, वो ये काम करवाते हैं। तो कई काम होते हैं। और पासवानों की, जो पासवान आपके पास यहाँ पे हैं, पासवानों के बाल बच्चे होते हैं, उनके भी खर्चे होते हैं। जो खर्चे आप लोगों के हैं, कलीसिया के जो खर्चे होते हैं, वो उनके भी होते हैं। अच्छा, बच्चों को कहीं रियायत नहीं मिलती है ना, कंपटीशन में जाना है तो दिक्कत ये होती है कि लोग सोचते हैं कि हम बाहर दे दें पैसा, और चर्च में क्यों दें? चर्च क्या इस्तेमाल उसका कर रहा है? उसका इस्तेमाल जो चर्च कर रहा है, उसमें इवांजलिस्ट की सैलरी, जो गांव देहातों में काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, पासवानों की सैलरी उससे बनती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, हमारे चर्च ने अभी एडवांस में जो है पैसा दिया, 3 लाख रुपया। तो मेरी जब हेरल्ड से बात हो रही थी, हमने कहा भाई, बोला पाल साहब आपने एडवांस भेजा है? मैंने कहा हाँ, एडवांस भेज दिया। तो कहने लगे काश सब लोग ऐसे सोचते हैं, जैसा आपका चर्च सोचता है, जैसे आपकी कमेटी सोचती है, आपके ट्रेजरर साहब सोचते हैं, आप सोचते हैं, काश कि ऐसा दूसरे लोग सोचें, ताकि डायसिस को किसी का देनदार न बने, या किसी से किसी की ओर नज़र न करें। हम स्कूलों की ओर देखने की हमें जरूरत न पड़े। हम स्कूलों की ओर देखते हैं, उस पर भी इल्ज़ाम लगता है कि अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा चला जाता है, परंतु वो चर्चेस से सिर्फ 40% सैलरी आती है, मुश्किल से, वो भी मैं कह रहा हूँ मुश्किल से। बाकी 60% कहाँ से आती होगी? ये सब स्कूलों से, और ये जो रेंट होता है, प्रॉपर्टी डेवलप जो होती है, वहाँ से पैसा आता है, तब जाके सैलरी बनती है। क्योंकि खाने के लिए तो ठीक ही होना चाहिए ना, ठीक है, जो आपके पादरी हैं उनको तो खाना पीना तो ठीक होना चाहिए, नहीं तो कैसे सेवा करेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है ये दान जाता है। तो कुछ लोग होते हैं इस पे भी बड़ा वो करते हैं कि चर्च का पैसा कहाँ गया, क्या गया, और हमें हिसाब चाहिए। परंतु यहाँ पे भी लोग थे उस समय। ये मत सोचिए कि हमारी कलीसिया में है ऐसे लोग, यीशु के साथ के लोग भी उनमें से ऐसे लोग थे, जो यीशु के खास लोग थे, यीशु के साथ उठते बैठते खाते पीते थे, वो लोग ऐसे कहते थे और कहने लगे। उन्हें मालूम है कि हमारे यीशु को अगर कोई गलत होता तो हमारा यीशु कह देता है कि ऐसा मत करो, परंतु यीशु ने कुछ नहीं कहा। परंतु दूसरे लोग कहने लगे, यीशु ने कुछ नहीं कहा, परंतु दूसरे लोग कहने लगे, कुछ लोग कहने लगे, ये पैसा तो ये बेचा जा सकता था, ऐसे कंगालों में बांटा जा सकता था। तो कंगालों के को ठीक करने के लिए, उनकी स्टेटस को ठीक करने के लिए, उनके लिए ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करना पड़ता है। उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, उनको अपलिफ्ट करना पड़ता है, उनको इस लायक बनाना पड़ता है कि अपना रोजगार कमा सकें। ये तरीका होता है, और ये कलीसियाओं का काम है।
ये कलीसियाओं का काम है कि कलीसिया अगर ऐसे करती है तो बहुत अच्छी बात है। किसी की बेटी को नर्सिंग करा दिया या बीएड करा दिया, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, परंतु मैं तुम्हारे साथ थोड़े समय, हमारे पास समय कम है, इवांजलिज्म के लिए समय कम है। देखिए इवांजलिज्म के लिए क्या मनाही हो गई है, तो इवांजलिज्म के लिए समय कम है और चीज़ों के लिए समय काफ़ी है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि यीशु ने कहा उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया। जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो जो कुछ कर सकते हैं वो कर लेते हैं। कल हम एक परिवार से बातचीत कर रहे थे और हमने कहा कि चर्च में लाइट होनी है, कोई 19,000 कह रहा है कि कोई 15,000 कह रहा है। और एक बहन ने आया और एक परिवार आया, कहने लगे कि सब थोड़ा बहुत कुछ हमारी तरफ से भी ये हो जाना चाहिए। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि लोग ऐसे भी होते हैं। नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये परमेश्वर को धन्यवाद देने का विषय है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा में हाथ बटाते हैं। चर्च जो आपको सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है, ये उन लोगों की मेहनत की कमाई है, उन लोगों के दिल से दी गई भेंट है, जो जिस वजह से लोगों की दी हुई भेंट है, जो जिस वजह से चर्च आपका बहुत खूबसूरत लगता है। और जो भी आता है कलीसिया की बड़ाई होती है, कहते हैं कि आपकी मॉरिसन मेमोरियल की चर्च जो है बहुत ही बढ़िया है। हम कहते हैं साहब हमारी कलीसिया ऐसी है, और हमारी कलीसिया जो है पास्टर के कंधे से कंधे मिला के काम करती है, कमेटी हो और चाहे कलीसिया हो। एक झांसी में कहने लगे आपको मैंने पहला पास्टर देखा अपनी ज़िंदगी में जो अपनी पास्टर कमेटी की और अपनी कलीसिया की वो बड़ाई कर रहे हैं। तो मैंने कहा हमारी कलीसिया है इस लायक कि उनकी बड़ाई की जाए, अच्छे लोग हैं हमारे, ठीक है। तो ये सब जो है उन लोगों की मेहनत है, उन लोगों की मेहनत की कमाई है जो प्रभु को प्यार करते हैं। वो चर्च में लाते हैं, प्रभु के भवन में लाते हैं, और चर्च जो आपको सुंदर लगता है उसी के बदौलत लगता है, क्योंकि सारी चीज़ों पे पैसा खर्च होता है। सफाई में झाड़ू में एक बहन है, एक परिवार है जो झाड़ू लगवाता पूरा सैटरडे को और या संडे सुबह को वो झाड़ू लगवा देते हैं। दो हैं माँ बेटी हैं, एक ने तो एक गोलदारा जो है अडॉप्ट कर लिया है और इधर अडॉप्ट कर लिया दोनों माँ बेटी ने, और वो जो है उसकी पैसा दे रहे हैं, ठीक है। एक ने कह दिया कि बॉक्सेस के लिए बड़ी समस्या होती है यहाँ पे और कहाँ जाना पड़ता है और बहुत महंगा लोगों को लगता है, तो एक ने अपनी तरफ से बॉक्स को बनाने के लिए इनिशिएट किया, और आज बैठ के लोग जो हैं हमारे कमेटी के लोग, ट्रेजरर, सेक्रेटरी और कमेटी के लोग जो थे वो यहाँ पे उस पर कपड़ा चढ़ा रहे थे, खुद बैठ के कपड़ा चढ़ा रहे थे। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इस तरह की स्पिरिट होनी चाहिए। ये चर्च की सेवाएं हैं और जो सेवाएं चर्च को देना है, ठीक है। और जब आप देंगे नहीं तो कहाँ से ये सब कुछ होगा। लखनऊ डायसिस में चले जाइए आप, वहाँ पे भी ऐसी भावना थी कि कुछ नहीं देना जी, चर्च को क्या देने की ज़रूरत है ना। चर्च का पैसा डायसिस गलत इस्तेमाल करती है। वहाँ एक बार पादरी की तनख्वाह बंद हुई तो दूसरी महीना बंद हुई, अब पूरी 6 साल से वहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है। आप समझ सकते हैं कि कैसे गुजारा कर रहे होंगे। कई लोग बिना मेडिकेशन के मर गए बीमारी से, कईयों के परिवारों को शायद एजुकेशन छूट गई बच्चों की, कई कुछ हो गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि चर्च ने जो है सोचा कि हम इधर उधर करते हैं, हम सेवा करते हैं जी, हम गरीबों को दान देते हैं जी, परंतु चर्च में अपने घर में कुछ नहीं देखते हैं। एक हमारी पहाड़ी भाषा में कहावत है, पहाड़ी भाषा में एक परिवार था और उसने भोजन कर रखा था, गांव वालों को भोजन कर रखा था, और अपनी माँ को उसने जो है जिसमें
वो होता है, क्या अनाज रखने का होता बनता है एक, और उसमें रख दिया था उसने, सबको भोजन कर कराया। तो पता चला वो हिलने लगा, तो फिर एक आया, देखा अरे क्या है, तो माँ को तो ऐसा रखा हुआ है, माँ की बुरी कदर है और बाहर वालों को भोजन करा रहे हैं। तो समय आ गया है कि अपने लोगों की भी हम मदद करें और सेवा के काम में हाथ बढ़ाएं। जो हाथ पैर से कर सकते हैं वो हाथ पैर से करें, जो पैसे से कर सकते हैं पैसे से कर सकें, जिनके पास कुछ भी नहीं है वो दुआ कर सकते हैं, है ना। तो सेवा करनी चाहिए। हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मरियम जो है ये इसे लोग डांट रहे थे, और यहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं जो कुछ वो कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा उसका इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। जो आप काम करते हैं, आज भी हम प्रचार करते हैं इसके बारे में, और हम लोग जो काम करते हैं, कलीसिया जो हमारी काम करती है, आसमान में फरिश्तों के साथ इसकी चर्चा होती है। जो अच्छे काम करते हैं, जो प्रभु की सेवा में हाथ बटाते हैं और प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनके बारे में चर्चा आसमान में फरिश्ते भी करते हैं। आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, आसमान में डिस्कशन होता है। अय्यूब की कहानी सुनी आपने, और शैतान जाता है, बोला तुमने देखा कि मेरे लोग कितने अच्छे हैं? अरे बोला वो अय्यूब के बारे में देखा? बोला अरे वो तो बेकार आदमी है, आपने उसको आशीषें दी हैं और इसलिए जो है आपकी आराधना करता है। इसका मतलब है कि आसमान में डिस्कशन होता है, एंजल आर्कएंजल जो डिस्कशन करते हैं, और हमारी अच्छाई बुराई एक एक चीज़ डिस्कशन में आती है। और जो अच्छे करते हैं उनके नाम हाईलाइटेड रहते हैं, जिनका दिन अच्छा है उनका नाम हाईलाइटेड रहते हैं, जो प्रभु की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं उनका नाम हाईलाइटेड रहते हैं। लोग भले आपके बारे में न जाने, आपको एक्नॉलेज भी न करें, है ना, परंतु परमेश्वर देखता है। परमेश्वर देखता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। रिवॉर्ड देने वाला, प्रतिफल देने वाला, बरकतों का देने वाला तो वही है। तो यहाँ पे यीशु ने कह दिया कि जहाँ कहीं इस इंजील का प्रचार होगा, मरियम का नाम जरूर आएगा, क्योंकि वो प्रभु के कदमों में बैठ के वचन को अहमियत देती थी, वचन को पहला स्थान देती थी। तो संडे को जब इबादत हमारी होती हैं या कोई भी इबादत होती हैं, हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी गेस्ट हमारी प्रायोरिटी है या हमें प्रायोरिटी हमारी ये है कि शॉपिंग के लिए जाना है? प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमें सोना है। नींद मुझे भी बहुत अच्छी आती है इस समय, परंतु उठना पड़ता है, ठीक है, नींद सबको आती है तो बहुत अच्छा लगता है सोना, परंतु प्रायोरिटी हमारी क्या है? हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं? परंतु मरियम से हमें सीखने की जरूरत है। इसने वचन को, प्रभु के कदमों को चुना, सब बातों को छोड़ के उसने प्रभु के कदमों को उसने चुना। जब आपके घर में प्रेयर मीटिंग होती है, जरूरी नहीं है कि आपको कई व्यंजन बनाने हैं। पूरी सब्जी भी बहुत अच्छी चीज़ है, और दाल चावल भी बहुत अच्छी चीज़ है, सब्जी रोटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। जरूरी नहीं कि ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है। बड़ी शान शौकत दिखाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पेट में जाना है। परंतु प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? वचन होना चाहिए। ज़्यादा समय प्रार्थना में लगाना। तो कहा गया कि जहाँ कहीं इस सुसमाचार का प्रचार होगा, वहाँ उसका नाम होगा, आपका नाम भी वहाँ होगा। प्रभु कहता होगा ऊपर फरिश्ते कितने हैं, और उन सब से आपके बारे में, हमारे बारे में डिस्कशन होता होगा कि ये कुछ चर्च के भी लोग हैं और उनमें से चुनिंदा लोग ये हैं, और ये लोग अपनी टाइट या अपना प्लेज बराबर देते हैं। ये लोग जो है चर्च की एक्टिविटीज़ में पूरा भाग लेते हैं, और ये लोग, इन लोगों का दिल बहुत अच्छा है, इवांजेलिज्म के लिए इनका दिल बहुत अच्छा है।
इनका दिल जो है देने वाला दिल है ना। तो देना जो है लेने से अच्छा होता है, बढ़िया होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये वही लाजर की बहन है जिसको प्रभु यीशु ने जिंदा किया था। हम लोगों में से भी बड़े चमत्कार होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम जीवित हैं और हम मसीह हैं। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, हम मसीह हैं और हमें ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता है। ये बड़ा चमत्कार है और हम इस चमत्कार को भूल जाते हैं। परंतु हम यहाँ पे देखते हैं कि मरियम का भाई जो है लाजर जो था, प्रभु यीशु ने इसे चंगा किया था। और इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि ये जो है इन्होंने याद रखा। और जब भोजन हो रहा था ऐसे समय में वो आई और उसने प्रभु यीशु मसीह का अनॉइंट किया। उस बहुत महंगे जो कुछ उसके पास था उसने अपने लिए नहीं रखा, जो कुछ उसके पास था अपने से ज़्यादा वो रख सकते थे। साल भर की कमाई थी वो एक आदमी की, परंतु उसने प्रभु को दे दिया, प्रभु के लिए अर्पण कर दिया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि प्रभु की सेवा में अपने हाथ को बढ़ाना और प्रभु के लिए प्रभु की सेवा करना। फिर हम यहाँ पे देखते हैं सैक्रिफाइस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन। उसने ये हमारे लिए डिमॉन्स्ट्रेशन है कि उसने जो है वी आर टोल्ड दैट दिस ऑइंटमेंट वाज वेरी प्रेशियस। ये बहुत ही कीमती था ये, और ये कीमती ऑयल जो है उसने जो है बहुत पता नहीं कितने पैसे जुटा के उसने खरीदा होगा और उसने जो है इस ऑइंटमेंट को प्रभु के ऊपर में डाल दिया। यहाँ पे हम देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ फेथ कि आर यू टोटली कमिटेड टू जीसस एंड लव एंड वर्शिप हिम। क्या आप एक्स्ट्रा व्यंजन या दिल से प्रभु को प्यार करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं? ये खास बात है। और प्रभु उन्हीं को प्यार करता है, उसी आराधना को स्वीकार करता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शी वॉज टोटली डिवोटेड। उसने दिल से जो है प्रभु के लिए एक काम किया। तो क्या हमारा भी प्यार प्रभु यीशु मसीह के लिए वही है कि हम सबसे ज़्यादा प्रभु को प्यार करते हैं और हम उसकी आराधना करते हैं? हमारी जीवन की क्या इच्छा है? और उसमें लिखा है रोमियो 12:1 और 2। कोई पढ़ना चाहते हैं? देखो ब्रदर आई अर्ज यू, आप पढ़िए जरा। रोमन्स 12:1 और 2 पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ, ये इसलिए भाइयों कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया को स्मरण दिलाता हूँ और क्या दिलाकर विनती करता हूँ हाँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और दूसरा पद, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यही प्रभु चाहता है, आत्मा सच्चाई से। पौलुस कहता है therefore brethren I urge you present your bodies as a holy sacrifice acceptable unto God। जीवित और पवित्र भावता बलिदान। और है ना, तो ये बात प्रभु चाहता और ये बात हमें मरियम में मिली। ये शी कुड रिकॉग्नाइज जीसस। और चमत्कार तो कई लोगों ने देखे होंगे, परंतु उन्होंने इतनी गहराई से नहीं पहचाना यीशु को जितनी गहराई से। और वो प्रभु के कदमों में बैठ के, लोग शायद बेंचेज में बैठ के सुनते होंगे, परंतु ये जो है प्रभु के कदमों में बैठ के वचन को सुनती थी। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, इज
Is Jesus more valuable to you than the things you possess in life? क्या यीशु आपके लिए उन चीज़ों से महत्वपूर्ण है जो चीज़ें आज आपके पास हैं? क्या उन चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? Are you willing to give up all that you have so that you might express extravagant love for Him? क्या आप सब कुछ देने के लिए तैयार हैं कि आप प्रभु यीशु को आप जो है बहुतायत से अधिकाई से प्यार कर सकें? यही प्रभु यीशु चाहते हैं। Is He worth more to you than your pride? क्या हमारे घमंड से जो हमारा घमंड है उससे ज़्यादा है हमारा प्रभु? Have you reached a place in your walk with Him? क्या आप उसके संग संग चलना आपने सीखा है या उसके संग संग चलते हैं आप? Where you no longer care what others think about you, और जहाँ दूसरे लोगों के बारे में नहीं सोचते कि लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, है ना? आप चिंता नहीं करते हैं, परंतु आप प्रभु के संग संग चलते रहते हैं, प्रभु की बात मानते रहते हैं, प्रभु की सेवा करते रहते हैं, प्रभु के लिए काम करते रहते हैं। Are you willing to suffer shame if it bring glory to Him? क्या आप दुख और तकलीफों को उठाने के लिए तैयार हैं यदि मेरे प्रभु को महिमा मिलती है? यदि मेरे प्रभु को महिमा मिलती है तो क्या दुख और तकलीफों को उठाने के लिए क्या हम तैयार हैं? पतरस को जब सलीब दे रहे थे, उसे वो शहीद हुआ था, वो उसने कहा था कि मेरे प्रभु की जैसे मुझे मत टांगना, मुझे अप्स एंड डाउन टांगना, उससे मैं नहीं चाहता हूँ जैसा मेरा प्रभु सलीब पे मरा वैसे मैं मरूँ, उल्टा टांगना मुझे, ताकि मेरे प्रभु को महिमा मिले। तो हमारे हर बात के द्वारा यीशु को महिमा मिलनी चाहिए। तो यह जो दुनिया है और ये संसार जो है दुनिया की बातों में खोई हुई है, इन सबको इस अद्भुत प्यार के बारे में सीखना है। और ये अद्भुत प्यार के शिक्षक कौन है? हम लोग होंगे। अद्भुत प्यार के शिक्षक हम लोग होंगे। लोगों के बच्चे जो हैं कंपनीज में काम करते हैं, और हमारे भी बच्चे कंपनीज में काम करते थे, बड़ी वाली भी करती थी, जेल में ये भी करती हैं अभी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में। और पता जो है छोटी वाली, तो लोग कहते हैं कि ऐसी ईसाई लड़की हमने कोई नहीं देखी जो शराब नहीं पीती हो, सिगरेट नहीं पीती हो, मीट नहीं खाती है, एक ऐसी लड़की है। तो जब उनकी पार्टीज होती हैं वो कहते हैं अपना सामान मेरे पास रख लो, मैं बैठ जाती हूँ यहाँ पे और आप लोग अपना एंजॉय कर लीजिए, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आई बस, उसके अलावा कुछ खाती पीती नहीं। तो ये गवाही हमें जो है गैर कौमों में रखना है। तो ये हमारी बेटियों की गवाही होनी चाहिए, ये हमारी बहनों की गवाही होनी चाहिए, ये हमारे भाइयों की गवाही होनी चाहिए। आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, प्रचार खुद ब खुद हो जाएगा। लोग देखेंगे और जानेंगे कि ये कौन है, ये क्यों इसलिए ऐसे है। तो ये गवाही जो है हमारे जीवन के द्वारा होनी चाहिए, हमारे चाल चलन के द्वारा होनी चाहिए, हमारी बोल चाल के द्वारा होनी चाहिए। हमारे मुंह से कोई अपशब्द, गलत शब्द न निकले जिससे कि लोगों को ठोकर लगे। ऐसे भी शब्द जो हैं हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। इन्होंने तो यीशु के सामने कह दिया, उसे अपशब्द कह दिया, और यीशु ने कह दिया चुप, उन्हें चुप करा दिया और कह दिया कि जो ये कर रही है अच्छा कर रही है। और जहाँ जहाँ इस सुसमाचार का प्रचार होगा, मरियम का नाम वहाँ वहाँ ले लिया जाएगा। आपका नाम, हमारा नाम, जो प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु लेता होगा। स्वर्ग में फरिश्ते लेते होंगे, हमें मालूम नहीं है, लोग भले ले ना ले, परंतु प्रभु अपने फरिश्तों के साथ नाम लेते होंगे। और हम लोगों के लिए, सबके लिए फरिश्ते हैं। हम लोगों के लिए, आप लोग जो सुरक्षित रहते हैं, शाम को घर वापस आ जाते हैं, सीधे सीधे वापस आ जाते हैं,
ये क्यों आते हैं? क्योंकि फरिश्ते आपके लिए हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आप गिरते गिरते बच जाते हैं, मरते मरते बच जाते हैं। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके लिए फरिश्ते हैं। बुरे फरिश्ते भी हैं। यदि प्रभु में आप नहीं है तो आप ना गिर रहे हो, थोड़ा सा ऐसा ऐसा कर रहे हो और बुरा फरिश्ता आपको धक्का देके नीचे गिरा देगा। थोड़ा सा आप गिर रहे हो, आपको ज़्यादा गिरा देगा। बुरे फरिश्ते भी हैं। इसलिए प्रभु के साथ रहेंगे तो अच्छे फरिश्ते हमेशा आपके साथ रहेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की बरकत देगा। जब आप मेहरबानी से अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। We will say the Apostles' Creed together. पेज नंबर 15, पेज नंबर 15। मैं सब शक्तिमान पिता स्वर्ग प्रति विशेष करता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, बस को इकलौते पुत्र हमारे प्रभु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से घर गया है, तुम्हारी मरियम से जन्म है, उन्होंने शासन को क्रूस पर चढ़ाया गया, मारे गाड़े गए, मृतकों के लोग उतरे, वो तीसरे दिन जी उठे, वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के नाम पर विराजमान हुए। वो जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पवित्र सर्वों की कलीसिया संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान और शासन में विश्वास रखता हूँ। आमीन। गीत गाएंगे, उसी के साथ आज का हदिया भी लेंगे। गीत का नंबर है 70। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा दिया। मुझे बचा लिया।
प्रार्थना में जाएंगे, और इससे पहले कि प्रार्थना में जाएं, आप एक मिस्टर मुकुल लाल हैं, कानपुर में काम करते हैं। इनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है और इनके लिए हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में याद रखें। महिमा के जो महिमा चौहान हैं, चौधरी, उनके ब्रदर हैं जो अपने ग्रीन उसमें फरगल में रहते हैं, उनके लिए, उनका भाई हैं, तो उनके लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन्हें चंगाई दें। अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में इनको याद रखें। और हर दिन प्रार्थना हो रही है सुबह 6 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक, और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे लोग नहीं आ रहे हैं प्रार्थना में। बरेली जैसी जगह में वहाँ पे अभी हमें पता चला कि 15 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। एक दो जा रहे हैं, फिर 15-16 जा रहे हैं, फिर 1-2 जा रहे हैं, फिर 15-16 जा रहे हैं। इस तरह से पूरे दिन भर प्रार्थनाएं हो रही हैं। और यहाँ पे लोकल लोग भी यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए नहीं आ सकते हैं। चलो जो बहुत दूर रहते हैं या जो जॉब वाले हैं उनके बात तो फर्क है, परंतु जो आ सकते हैं, इनकी छुट्टियाँ हैं या आ सकते हैं, जो जॉब पे नहीं है, रिटायर्ड हैं, वो लोग तो आ सकते हैं, या समय निकाल के कोई भी आ सकता है। तो प्रार्थना, ये बिशप साहब का सर्कुलर है ये, और ये 15 पॉइंट के लिए प्रार्थना के लिए कहा गया, बिशप साहब ने भेजा है, और हिंदी में ट्रांसलेशन करके भी इसमें रख दिया मैंने, ताकि जो हिंदी में पढ़ना चाहे पढ़ें, और इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रार्थना जो है के लिए आप लोग आएँ। और फिर ये प्रार्थनाएं सभा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। पैशन वीक की जो प्रार्थनाएं हैं बहुत ही खास होती हैं, और इन प्रार्थनाओं में आप लोग जरूर आएँ। और फिर मॉर्निंग थर्सडे की जो प्रभु यीशु मसीह ने संस्कार इंस्टीट्यूट किया था, सैक्रमेंट इंस्टीट्यूट किया था, होली कम्युनियन का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कृपया करके आप लोग हर दिन शाम की प्रार्थना में तो आए, परंतु कल लास्ट है उसका, मंडे से लेके वेडनेसडे तक था। तो कल आप लोग आना चाहें तो आप लोग सुबह से लेके प्रार्थना कर सकते हैं। मैं सुबह 6 बजे आके यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर मेरी वाइफ आती, फिर मैं आता हूँ, फिर मेरी वाइफ जाती, फिर मैं आता हूँ, फिर कोई अगर 2-4 मुश्किल से 2-3 लोग और आ रहे हैं। तो इसलिए जो है प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास मुद्दे हैं जिनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु मरियम की तरह हम लोगों ने भी प्रभु आपके कदमों में बैठ के आपके वचन को सुना, और दे प्रभु कि आपके वचन को हम अपने जीवन में अमल कर सकें। मैं खास करके प्रभु प्रार्थना करता हूँ मिस्टर मुकुल लाल के लिए, जो काफ़ी बीमार हैं। प्रभु आप तो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, वो जवान बच्चा है प्रभु, आप उसके ऊपर में अपना हाथ रखें, छुएं प्रभु, और चंगाई दें, और अपने लौह में छुपा के रखें मेरे प्रभु। उसके परिवार के साथ हो, खानदान के साथ हो, और सबको प्रभु आपके पास रक्षा करें, और जो ट्रीटमेंट उसे मिल रहा है उससे फायदा हो सके मेरे प्रभु, और आप चंगाई दें मेरे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जो हमारे बिशप साहब ने और जो हमारे नए मॉडरेटर हैं, उन्होंने प्रभु दिल से प्रभु ये कहा कि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी तो बड़े से बड़े काम हो सकते हैं, अद्भुत कार्य हो सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना में बड़ी ताकत है। और उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कलीसियाओं को सर्कुलर भेजा कि कलीसियाएं मिलकर प्रार्थना करें। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि कलीसियाएं मिलकर प्रार्थना करें, ताकि जो कार्य होने हैं प्रभु वो सब हो सके। खास करके हम प्रार्थना करते हैं अपने आगरा डायसिस के लिए, CNI डायसिस के लिए, जितने डायसिस हैं उन सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सबके बिशप्स के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो भी कमिटीज उनकी हैं, डायसिसन ऑफिसर, उन सब के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। जितने प्रेस्बिटर्स काम करते हैं उन डायसिसों में मेरे प्रभु सबके साथ हो, और प्रभु उन देखिए आपके डर और आपके भय में काम कर सके, और प्रभु आपको महिमा मिल सके, और डायसिसें जो हैं सुचारू रूप से चल सके मेरे प्रभु। और जितने बिशप से प्यार के सबके साथ हो, और
और सबको प्रभु अपनी महिमा और अपनी सेवा के लिए प्रभु इस्तेमाल करें, अपनी बुलाहट को समझ सकें, अपनी कॉल को समझ सकें, अपने बॉस को याद कर सकें क्या वायदे अहद किए गए हैं। प्रभु हम इस बात को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। हम कलीसिया के ग्रोथ के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि चर्चेस बढ़े, तरक्की करें और अपनी सेवाओं को करें मेरे प्रभु। जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई इंस्टीट्यूशन बंद होने के कगार पे हैं, हमारी आत्मिक अंदरूनी पॉलिटिक्स की वजह से कई हॉस्पिटल्स बंद हो चुके हैं। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है कि वो सब से स्टार्ट हो सकें, रिजुविनेट हो सकें, फिर से स्टार्ट हो सकें और फिर से प्रभु आपकी महिमा हमारे शिक्षण संस्थानों में और मेडिकल सेवाओं में प्रभु आपका नाम हो सके और समाज की सेवा उन संस्थाओं के द्वारा हम लोग कर सकें। प्रभु हम अपने सेना की जो हमारे सेमिनरी है इलाहाबाद में मेरे सत्य निकेतन, प्रभु फिर से वो ठीक से चले मेरे प्रभु जी, और वहाँ पे अच्छे सेवक निकल सके मेरे प्रभु उस सेमिनरी से मेरे प्रभु। हमारी कलीसिया में बेदारी है मेरे प्रभु, जो लड़ाई के दौरान जो है काफ़ी परेशान हैं। यूक्रेन के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यूक्रेन के साथ हो और होने दे कि ये लड़ाई समाप्त हो सके, और जो लोग जो आहत हुए हैं प्रभु आप सबकी मदद करें और फिर से लोगों को रिहेबिलिटेट कर दें मेरे प्रभु जी। हम उनको प्रभु आपके हाथ में रखते हैं। टर्की के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं जहाँ पे भूकंप आया मेरे प्रभु, और दे प्रभु के जिन्होंने अपनी जान माल की हानि उठाई मेरे प्रभु आप उनके साथ उन्हें तसल्ली इनायत करें और फिर से रिहेबिलिटेट वहाँ के लोग हो सके मेरे प्रभु। हमारी डायसिस की जो नीड्स है मेरे प्रभु, ज़रूरत है मेरे प्रभु, उन सारी ज़रूरतों को प्रभु आप पूरा करें और जितने प्रेस्बिटर्स हैं उन सबके साथ उन सबको प्रभु मदद कर अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हम अपने देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और जितने चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं और जितने डिप्लोमेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS और IPS और जितने और रखते हैं ऊँची पदवी रखते हैं प्रभु, सबके साथ हो और जस्टिस के साथ हो, सबका मार्गदर्शन करें प्रभु ताकि लोगों को जस्टिस मिले और किसी के साथ भी भेदभाव न हो। हम अपने देश को, अपनी कलीसिया को, अपनी डायसिस को प्रभु आपके हाथों में रखते हैं। रात हो गई है, अंधकार की तमाम ताकतों के यीशु नासरी तेरे नाम से बांध देते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते पिता दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से दान आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान पे प्रभु आपकी बड़ी बरकत हो और इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल कर। जिन्होंने दिया उन्हें मोहताज से देना और ताकि उन्हें उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए उनके हाथ आगे रहें। इस दुआ को सुबह कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रेयर कहेंगे, पेज नंबर 17 के साथ साथ बोलेंगे। हे परमेश्वर, आप सबके पिता हैं, स्वर्ग का समस्त समुदाय आपका गुणगान करता है। बढ़ दीजिए कि समस्त मानव जाति भी आपकी आराधना करें। सब श्रेष्ठ आपकी आज्ञा का पालन करें, सब जातियाँ आपको स्वीकार करें और सब लोग आपसे प्रेम करें, आपकी सेवा करें और आपकी पूर्ण शांति प्राप्त करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। हे प्रभु यीशु, हमारे साथ सदा रहिए क्योंकि दिन ढलने लगा है और शाम हो जाती है। आप हमारा हाथ में हमारे साथी हों, हमारे मन में प्रेम की ज्योति जगाइए और हमारे हृदय को प्रेम और आनंद से प्रेरित करिए और अपने पुनरुत्थान के सामर्थ का अनुभव हमें कराइए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप तुझे स्मरण है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी बड़ी स्मरण पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज के बख्श दे, जिस प्रकार से कसम माफ़ करते हैं हमारी कसम को माफ़ कर, हमें आजमाइश में पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत चला हमेशा के लिए, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सेवा का विश्वास के साथ, खास करके जितनी जमात यहाँ पे उन सबके साथ, इनके खानदानों के साथ और पूरे विश्वव्यापी कलीसिया के साथ वासी हमेशा